जय श्री राम। जय श्री राम। अस कहीं कुटिल भई उठ ठाणी, मानहु रोष तरंगन बाढ़ी। पाप पहाड़ प्रकट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल केकई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो बर कूल कठिन हट धारा, भंवर कुंवरी बचन प्रचारा। ठाहत भूत रूप तरु मूला, चली विपत्ति बारधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। केकई का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबड़ी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली। लखी नरेश बात फुर साची, तिये मिस मेचु शीस पर नाची। गही पद विनय कीन बैठारी, जन दिन कर कुल होसी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने केकई के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सर्वकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मांगू माथ अब ही देव तो ही, राम बिरह जनि मारसी मोही। राखो राम कहूँ जेहि तेहि भांति, नाही तजरहि जन्म भरी छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूंगा, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर मेरी छाती जलेगी। देख व्याध असाध नृप पर उधरन धुनि माथ, कहत परम आरत वचन राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हे राम हे राम हे रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, कर निकल पतरु मनहु निपाता। कठु सुख मुख आव न बानी, जानु पाठिन दिन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हाथी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नाम मछली तड़प रही हो। पुनि कहे कटु कठोर कैकेयी, मनहु घाय महु माहुर देई। जो अतहु अस कर तब रहियो, मांगु मांगु तुम कहीं बल कहियो। केकई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो भाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो अपने मांग मांग किस पर बल कह रहा था। दुई की होई एक समय भुआला, हंस सब ठटाई फुलायुब गाला। दानी कहा बुअरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रौताई। हे राजा, ढाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या रजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी ही दिखावें और कहीं चोट भी न लगे। छाड़हूँ बचनु की धीरज धरहूँ, जनि अब लाजिम करुणा करहूँ। तनु तिय तनय धाम धनु धरनी, सत्य संद कहूँ तृण सम बरनी। या तो प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यूँ असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र
घर धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। परम वचन सुनि राव कहे, कछु कछु दोष न तोर, लाग्यो तो ही पिशाच जिम कालु कहावत मोर। केकई के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। चाहत न भरत भूपत ही भोरे, विधि बस कुमति बस जिए तोरे। सो सब मोर पाप परिणामो, भयो कुठाहर जेहि विधि बामो। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जी में कुमति आ बसी है। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय बेमौके विधाता विपरीत हो गया है। सुबस बसी फिर अबद सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करहि भाई सकल सेवकाई, हुई है त्योपुर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता ही होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछताऊ, मुँह ना मिटी है जाहि काऊ। अब तेहि नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठ महु गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा या किसी तरह नहीं जाएगा। अब मुझे तो अच्छा लगे वही कर, अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह मत दिखा। जय श्री राम, जय श्री राम।